डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल। अब दर्द भी घुटने टेकेगा। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साई ने जसपुर के डोंडराही में भगवान बिरसा मुंडा की प्रतिमा का किया अनावरण। सीएम साई ने कहा, जनजातीय विकास सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता। डोंडराही में विभिन्न विकास कार्यों के लिए 37 लाख रुपए की घोषणा की। झारखंड में राज्यसभा चुनाव में हार के बाद महागठबंधन में हड़कंप। क्रॉस वोटिंग को लेकर कांग्रेस विधायक राजेश कच्छप का गंभीर आरोप। कांग्रेस के साथ निकाला गया खुन्नस। बिहार राज्यसभा चुनाव का लिया गया बदला। बिहार में शराबबंदी के बीच शराब तस्कर अपना रहे अलग अलग हथकंडे। मुजफ्फरपुर में असम से आ रही 350 कार्टन विदेशी शराब बियर जब्त। तस्करों ने बांस से लदे कंटेनर के नीचे बना रखा था सीक्रेट चैम्बर। नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है स्टेट लाइव में। मैं हूं आपके साथ शालिनी राणा। शुरुआत करेंगे स्टेट लाइव की छत्तीसगढ़ की खबरों से, जहां छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साई ने जसपुर जिले के विकासखंड बगीचा के ग्राम डोंडराही में धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती वर्ष के अवसर पर उनकी प्रतिमा का अनावरण किया। इस अवसर पर उन्होंने घोषणा की कि यह स्थल अब बिरसा मुंडा चौक के नाम से जाना जाएगा। मुख्यमंत्री ने भगवान बिरसा मुंडा को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा कि उनका जीवन अन्याय, शोषण और अंग्रेजी शासन के विरुद्ध संघर्ष के साथ साथ जल, जंगल और जमीन की रक्षा के लिए समर्पित रहा। उन्होंने जनजातीय अस्मिता और स्वाभिमान की रक्षा के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया। मुख्यमंत्री साई ने कहा कि भगवान बिरसा मुंडा का जीवन आज भी जनजातीय समाज सहित पूरे देश को अपने अधिकारों, संस्कृति और परंपराओं की रक्षा के लिए प्रेरित करता है। उन्होंने आगे कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भगवान बिरसा मुंडा की जयंती को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाने का ऐतिहासिक निर्णय लेकर जनजातीय नायकों के योगदान को राष्ट्रीय पहचान दिलाने का कार्य किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार जनजातीय समाज के सर्वांगीण विकास के लिए निरंतर कार्य कर रही है। आदिवासी समाज से थे धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा जी, और पूरे विस्तार से बताए हैं कि उनकी उम्र मात्र 25 साल थी। 25 साल ही वो जिए, लेकिन 25 साल में ही उन्होंने अंग्रेजों का खिलाफत किया, अंग्रेजों का विद्रोह किया और जल, जमीन, जंगल इसके लिए लड़ाई लड़ी। और किस तरह से धर्मांतरण वगैरह होता था उनके खिलाफ में वो लड़ाई लड़े, और 25 साल में ही वो शहीद हुए और वो अमर हो गए। अगली खबर, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के जन्मदिन के अवसर पर शहर जिला कांग्रेस कमेटी द्वारा विभिन्न सेवा एवं जन कल्याणकारी कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रमों के माध्यम से कांग्रेस जनों ने समाज के जरूरतमंद एवं वंचित वर्गों के बीच पहुंचकर सेवा भाव का परिचय दिया। शहर कांग्रेस अध्यक्ष ने स्वयं एनएसयूआई के छात्रों के साथ रक्तदान कर युवा साथियों का मनोबल बढ़ाया। इस अवसर पर शहर जिला कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारियों एवं कार्यकर्ताओं ने कुष्ठ बस्तियों में पहुंचकर जरूरतमंद लोगों को भोजन वितरण भी किया। वहीं मेकाहारा अस्पताल में उपचाररत कैंसर मरीजों एवं बच्चों को फल वितरित कर उनके शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना की गई। इसके अतिरिक्त एनएसयूआई द्वारा आयोजित रक्तदान शिविर में शहर जिला कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारियों एवं कार्यकर्ताओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया तथा रक्तदान कर मानव सेवा का संदेश दिया। कार्यक्रम में उपस्थित कांग्रेस नेताओं ने राहुल गांधी के स्वस्थ, दीर्घायु एवं सफल सार्वजनिक जीवन की कामना करते हुए कहा कि देश में सामाजिक न्याय, भाईचारा और लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा के लिए उनका संघर्ष निरंतर जारी है और कांग्रेस कार्यकर्ता उनके विचारों को जन जन तक पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। गांधी जी आज के समय में लोगों की उम्मीद बन गए हैं और वो संघर्ष के पर्याय बन चुके हैं। जिस प्रकार से वो आम आदमी, गरीब आदमी, मजदूर, किसान, महिलाएं, बच्चे, बुजुर्ग, स्टूडेंट्स, छात्र, हर वर्ग के लिए, चाहे वो सैनिक हो, चाहे अग्निवीर हो, हर वो व्यक्ति जो कहीं ना कहीं से परेशान है, वंचित है, पीड़ित है, उनकी आवाज़ बने राहुल गांधी। लगातार वो लड़ रहे हैं। आज हम उनके
मार्गदर्शन में, उनके बताए हुए सिद्धांतों के अनुसार, जनसेवा के काम के रूप में यहाँ तमाम कांग्रेस के साथी यहाँ पर आकर कैंसर पेशेंट्स हैं, तमाम लोग हैं, उनके साथ फल वितरण और भोजन वितरण का कार्यक्रम कर रहे हैं। अगली खबर बलरामपुर रामानुजगंज जिले के वनांचल क्षेत्र के युवाओं ने देश सेवा की राह में एक नया इतिहास रच दिया है। जिले के शंकरगढ़ विकासखंड के दूरस्थ और अभावों से घिरे गांवों के 11 युवाओं ने भारतीय सेना के अग्निवीर भर्ती अभियान में बाजी मारी है। इस सफलता में सबसे बड़ी और गौरवशाली बात यह है कि ग्राम जोकापाट के युवा अरविंद यादव का चयन भारतीय सेना की सबसे प्रतिष्ठित और खतरनाक स्पेशल फोर्स पैरा कमांडो में हुआ है, जो पूरे बलरामपुर जिले के लिए पहली और ऐतिहासिक उपलब्धि है। इन सभी जाबाजों की सफलता पर कलेक्टर संजय त्रिपाठी ने खुद उनसे मुलाकात कर बधाई दी। रांची में 10,000। मेरा नाम सुदर्शन यादव, मैं बालक हायर सेकेंडरी स्कूल में अतिथि शिक्षक पद पे पदस्थ हूँ। और जब मैं यहाँ आया सर, शंकरगढ़ को देखा तो यहाँ के बच्चे जो हमारे पीछे आप देख रहे हैं 11 बच्चे खड़े हैं, सेना में आज चयनित है, इन्हें अलग अलग रेजिमेंट पर इन्हें पदस्थापना मिल गई है और ये अब निकलेंगे अपने अपने सेंटर के लिए। और इन्हें हम बच्चों को देखा, इस क्षेत्र में बार बार शासन की तरफ से बहुत सारी योजनाओं के माध्यम से इन्हें मोटिवेट किया जा रहा था कि छत्तीसगढ़ में सेना के प्रति बच्चों का रुझान कम है। ये बहुत खुशी की बात है कि 11 बच्चों का अग्निवीर में सिलेक्शन हुआ है और मैंने बच्चों से बात करी, काफ़ी मेहनत की है। सबसे बड़ी बात निसंदेह ये है कि अतिथि शिक्षक अपने बलबूते पर लोगों की तैयारी करा रहे हैं। नाम अरविंद कुमार यादव है, मैं ग्राम निवासी जोकापाट का हूँ, जिला बलरामपुर छत्तीसगढ़। और मेरा चयन पैरा कमांडो में हुआ है, जो कि एक स्पेशल फोर्स होता है, जो कि मैं अपने जिले का प्रथम व्यक्ति हूँ। अगली खबर का रुख करेंगे, जहां राज्यसभा चुनाव के परिणाम पर रांची में झारखंड कांग्रेस विधायक दल के उपनेता एवं खिजरी विधायक राजेश कच्छप के बयान से महागठबंधन में एक बड़ा बवाल खड़ा होता दिखाई दे रहा है। जिस प्रकार से उन्होंने मीडिया में आकर ये कहा कि क्रॉस वोटिंग के माध्यम से कांग्रेस के साथ पुराना खुन्नस निकाला गया है। हालांकि इस दौरान कांग्रेस विधायक ने अंतरात्मा की आवाज पर बल देते हुए ये भी कहा कि कांग्रेस अपने सिद्धांत पर कायम है। वहीं राजद और माले का बिना नाम लिए उन्होंने तल्ख लहजे में अपना जवाब स्पष्ट कर दिया है। तो कांग्रेस उम्मीदवार पुनर्जाव की हार के बाद अब कांग्रेस के चेहरे में मायूसी, कांग्रेस के तमाम नेताओं में मायूसी नजर आ रही है। इस वक्त कांग्रेस के विधायक खिजरी विधायक राजेश कच्छप है, उनसे जानेंगे आखिर कांग्रेस के साथ इस तरह की दागाबाजी पर वो क्या कहते हैं, क्योंकि 20 वोट के आंकड़े कैसे, आखिर क्या कहते हैं वो सुनिए। झारखंड के लिए काम करे, झारखंड के लिए लड़ाई लड़े, झारखंड के लिए सदन में आवाज उठाए, यहाँ का जल जंगल जमीन की बात करे, यही कहाँ धोखा हो गया। ये जो चुनाव है, ये चुनाव है अंतरात्मा का चुनाव है और निश्चित तौर से अंतरात्मा का चुनाव में हम लोग मैदान में थे, हम लोगों ने मेहनत भी किया, हम लोगों को सफलता नहीं मिली। कौन लोग थे धोखा दिया, उन्होंने क्रॉस वोटिंग कर दी? नहीं, ये तमाम जितने साथी विधायक हैं जो 81 में ही तीनों में डिवाइड हुआ है। आपका क्या काम है सर, क्योंकि कुछ लोग कह रहे हैं प्रदेश अध्यक्ष से कि आप खेला दिखे कांग्रेस करेगी, इसका क्या कहेंगे? नहीं, ये कोई भी कदम हार और जीत दो चीज होती है, दोनों चीज में अपना बैलेंस आदमी को, अपना जो चरित्र आदमी को नहीं खोना चाहिए। और कांग्रेस पार्टी हमेशा से सैद्धांतिक पार्टी रही है। हम कई चुनाव हारे हैं, लेकिन हम कहीं भी व्यक्तिगत खुंदस नहीं निकालते हैं। हम प्रयास करते हैं कि देश का कल्याण हो, देश में शांति व्यवस्था रहे, देश में कोई किसी प्रकार की अराजकता ना फैले। कांग्रेस विधायक राजेश कच्छप का कहना है कि कांग्रेस जो है सो अपने सिद्धांतों में कायम रहती है। हालांकि खुन्नस की बात उन्होंने की है। सवाल ये है कि आखिर किसने खुन्नस निकाला है कांग्रेस के साथ, क्योंकि जेएमएम प्रत्याशी तो जीत चुके हैं और अब दूसरी तरफ जो है सो एनडीए प्रत्याशी जीत चुके हैं। सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस के साथ आखिर किसने की है दगाबाजी, आखिर क्रॉस वोटिंग की ये सवाल पर आखिर कांग्रेस अब क्या पहल करेगी, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल मैं दीपक के साथ नमस्कार।
21 जून को होने वाले नीट यूजी री एग्जामिनेशन 2026 को लेकर रांची में 21 परीक्षा केंद्रों में करीब 10,000 बच्चों के शामिल होने की संभावना है। तो वहीं पिछली बार हुई गड़बड़ी के मद्देनजर सरकार के लिए इस परीक्षा को सफलतापूर्वक आयोजित कराना किसी अग्नि परीक्षा से कम नहीं। जबकि नीट के परीक्षार्थियों के ऊपर दोबारा इस परीक्षा के मानसिक तौर पर कितना प्रेशर है और किस तक बच्चे इसे हैंडल कर रहे हैं, इस कड़ी में हमारी संवाददाता तृप्ति सिंह ने आज एक कोचिंग संस्थान पहुंचकर वहां के मेंटर और बच्चों से भी बातचीत की है। इसके अलावा प्रशासनिक तैयारियों से अवगत कराते हुए रांची के सिटी एसपी पारस राणा ने सभी मुख्य बिंदुओं पर जानकारी साझा की है। से अधिक बच्चे नीट यूजी री एग्जामिनेशन के लिए कल यानी कि 21 जून की तारीख को अपीयर होने वाले हैं और इसके लिए 21 परीक्षा केंद्र रांची में बनाए गए हैं। आपको बताना चाहेंगे 21 जून को होने वाले इस एग्जाम में 21 परीक्षा केंद्र में रांची में जो है सो आज इसे लेकर ही सुबह मॉक ड्रिल की गई है। हालांकि ये मॉक ड्रिल इंटरनल होने के कारण जो है सो काफी सुरक्षित तरीके से की गई है, जिसकी जानकारी बाहर नहीं लाई गई है। जो प्रशासनिक व्यवस्था की बात की जाए तो प्रशासनिक व्यवस्था की पूरी तरीके से तैयारी है सुरक्षा लहजे से, ताकि जो गड़बड़ी 3 मई की तारीख को पेपर लीक और पेपर को लेकर जो सामने आई थी उस तरीके की किसी भी तरह की गलती इस तरह दोहराई नहीं जाए। और वहीं आपको बताना चाहेंगे रांची में जितने भी कोचिंग सेंटर्स है जहां पर बच्चे प्रिपरेशंस के लिए आते थे वहां पर आज क्लासेस चूंकि ऑफ है इसलिए स्टूडेंट्स का वहां पर मौजूदगी नहीं देखने को मिली। कुछ बच्चे वहां नजर आए जो कि डाउट्स क्लियर करने के लिए आए। लाइब्रेरी में बच्चे सेल्फ स्टडीज के लिए पहुंचे थे जिनसे बातचीत हम कर पाए और मेंटोर ने भी बताया कैसे इस री एग्जामिनेशन के प्रेशर से बच्चों को दूर करने के लिए मेंटोर ने उन्हें इसे मौके के तौर पर देखने के लिए कहा है। अगली खबर, रांची समेत पूरे झारखंड में मनरेगा कर्मियों के चल रहे अनिश्चितकालीन हड़ताल का अखिल भारतीय मनरेगा कर्मचारी महासंघ ने भी अपना समर्थन दिया है। वहीं महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष बाबू हेमंत राव का मानना है, कहा है कि मनरेगा कर्मियों के लगातार हो रही अपेक्षा चिंताजनक है। इसी क्रम में आज रांची स्थित लोक भवन के सामने सुबह से मां धरना दे रहे सैकड़ों मनरेगा कर्मचारी ने कई महीनों से लंबित बकाया वेतन और बाकी सभी मांगों को लेकर आमरण अनशन किया है। इस राज्य स्तरीय अनिश्चितकालीन मां धरना का नेतृत्व कर रहे झारखंड मनरेगा कर्मचारी संघ ने सभी कर्मियों और उनके परिवार के लिए सामाजिक सुरक्षा को सुनिश्चित करने की मांग की है। पश्चिमी सिंहभूम के बाड़ा जामड़ा में 3 चोरों को गिरफ्तार किया गया है। पश्चिम सिंहभूम के पुलिस अधीक्षक को गुप्त सूचना मिलने के बाद बड़ा जामड़ा से पुलिस प्रशासन ने 3 बाइक चोरों को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तारी के दौरान चोरी की 7 मोटरसाइकिल भी पुलिस ने बरामद कर ली है। बताया जा रहा है कि इन तीनों चोरों की बाइक से छीनताई करने की प्लान बना रहे थे, जिसे पुलिस ने गिरफ्तार कर तीनों को जेल भेज दिया है। आज दिनांक 20 जून को पुलिस अधीक्षक महोदय पश्चिमी सिंहभूम को एक गुप्त सूचना प्राप्त हुई कि बड़ा जामदा ओपी अंतर्गत कुछ मोटरसाइकिल चोर छिनतई करने के उद्देश्य से भ्रमणशील हैं। तो त्वरित कार्रवाई करते हुए पुलिस अधीक्षक महोदय के द्वारा एक टीम का गठन किया गया, जिसकी अध्यक्षता मैं कर रहा था। इस टीम में पुलिस निरीक्षक नौमुंडी, बड़ा जामदा ओपी प्रभारी, नौमुंडी ओपी प्रभारी और किरीबुड़ी ओपी प्रभारी भी, थाना प्रभारी भी शामिल थे। छापामारी करते समय हमें 3 लोगों को गिरफ्तार किया। झारखंड के बेरमो में एक बार फिर भूमिगत आग ने बड़ा खतरा पैदा कर दिया है। सीसीएल डोरी क्षेत्र के 5 नंबर धौड़ा स्थित हीरक रोड पर अचानक हुए भूधसान से सड़क बीचों बीच धंस गई, जिसके बाद प्रशासन ने मुख्य मार्ग को पूरी तरह बंद कर दिया। घटना के बाद इलाके में दहशत का माहौल है और स्थानीय लोग भूमिगत आग को जल्द नियंत्रित करने की मांग कर रहे हैं। ये हम लोग खोज रहे हैं कि जैसे शुरू से हम लोग है खाली आग बुताना चाह रहे हैं। हम लोग जाएंगे तो कहाँ जाएंगे? हम लोग का बाल बच्चा है, गरीब आदमी कहाँ जाएंगे? हम लोग कमाने खाने वाला है। हम लोग चाहते हैं कि आग बुतावे और जो हादसा हुआ है दोहरा की हादसा नहीं होवे।
यही हम लोग चाह रहे हैं। हम लोग यही है कि आग बुताने के लिए ये आग से के चलते हम लोग हमारी यही मांग है कि ये जो आग लगा हुआ है ये बहुत साल से लगा हुआ है। हम लोग बहुत बार इसका कंप्लेन भी कर चुके हैं, बट इसका कुछ नहीं हुआ है। हमारी सरकार से यही मांग है कि इसका आग बुझाया जाए। कल वहाँ धस रहा है, आज वहाँ धस जाएगा। हम लोग पास उतना क्षमता है नहीं कि 2-3 लाख रुपए लगा के हम लोग घर बना सके, ताकि हम लोग रोज कमाने खाने वाला इंसान है। सुबह कमाएंगे तो रात में खाएंगे। इसके हिसाब से हम लोग को सरकार से यही निवेदन है कि हम लोग को जो आग लगा हुआ है उसमें निरीक्षण अच्छी तरह से किया जाए कि आग कहाँ तक फैली हुई है और आगे चल के कहाँ तक जा सकती है। किसी का जान का भी नुकसान हो सकता है। प्रशासन से यही गुहार है कि ये लोग जल्द से जल्द इस चीज का निरीक्षण करें। खबरों के सिलसिले में आगे बढ़ेंगे। अब बात करेंगे बिहार से जुड़ी खबरों की। भागलपुर जिले में अवैध हथियारों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत गोराडीह थाना क्षेत्र के पिठना गांव में पुलिस ने छापेमारी कर एक देसी कट्टा और 2 खोखा बरामद करते हुए 2 आरोपितों को गिरफ्तार किया है। पुलिस दोनों से पूछताछ कर रही है तथा उनके आपराधिक इतिहास की भी जाँच की जा रही है। जैसा कि आप लोग को पता है, वरीय पुलिस अधीक्षक महोदय भागलपुर के निर्देशन में लगातार अवैध शराब, आर्म्स, मादक पदार्थ आदि की बरामदगी हेतु लोगों के द्वारा गश्ती एवं जो चोरी छिनतई के हॉटस्पॉट हैं उन सभी जगहों पे लगातार चिन्हित करते हुए छापेमारी की जा रही है। इसी क्रम में दिनांक 19/6/2026 को एक गुप्त सूचना मिली कि गोराडीह थाना अंतर्गत जो ग्राम पिठना में कुछ अपराधकर्मी के द्वारा कुछ अपराध करने के नियत से जो अवैध आग्नेयास्त्र है उसको संग्रह अपने घर में संग्रह किया जा रहा है। बिहार में शराबबंदी के बावजूद शराब तस्कर नए हथकंडे अपना रहे हैं। मुजफ्फरपुर उत्पाद विभाग ने एक बड़े शराब तस्करी रैकेट का पर्दाफाश करते हुए असम ले जाई जा रही 350 से अधिक कार्टन विदेशी कैन बियर जब्त की है। तस्करों ने बांस से लदे कंटेनर में गुप्त तहखाना बनाकर शराब छिपा रखी थी। उत्पाद विभाग के थानाध्यक्ष दीपक कुमार सिंह को गुप्त सूचना मिली थी कि असम से विदेशी बियर की बड़ी खेप मुजफ्फरपुर लाई जा रही है। सूचना के आधार पर बोचा थाना क्षेत्र से लेकर गाय घाट के मैठी टोल प्लाजा तक विशेष जांच अभियान चलाया गया। इसी दौरान मझौली के पास एक संदिग्ध कंटेनर को रोककर जांच की गई। अब बात करेंगे महाराष्ट्र से जुड़ी खबरों की, जहां नीट परीक्षा में देश भर में सामने आए पेपर लीक और अन्य गड़बड़ियों की पृष्ठभूमि में अमरावती प्रशासन ने परीक्षा को पारदर्शी और सुरक्षित वातावरण में संपन्न कराने के लिए व्यापक तैयारी की है। परीक्षा से एक दिन पहले अमरावती शहर पुलिस और राजस्व विभाग की ओर से संयुक्त रूप से रिहर्सल का आयोजन किया गया। अमरावती शहर में रविवार को होने वाली नीट परीक्षा के लिए 14 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, जहाँ कुल 4770 विद्यार्थी परीक्षा देंगे। कल रीनीट एग्ज़ाम है, उसके चलते आज यहाँ पे मॉक ड्रिल का आयोजन किया है। रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन, पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन, पोस्ट ऑफिस का एडमिनिस्ट्रेशन और नीट एग्ज़ाम कंडक्ट करने वाले सभी अधिकारीगण इस जगह पे उपस्थित थे। कल अमरावती में 14 सेंटर पे एग्ज़ाम है। वो 14 सेंटर को हमने 14 पेपर कैरी करने के लिए 14 व्हीकल का अरेंजमेंट किया है। उसके साथ पुलिस बंदोबस्त का एक एक्स्ट्रा व्हीकल साथ में रहेगा। हर एक बूथ पे, मतलब हर एक सेंटर के लिए यहाँ से जो पेपर लेके जाने वाले हैं उसके लिए ड्यूटी मैजिस्ट्रेट जो कि नायब तहसीलदार दर्जे के हैं उनका अपॉइंट किया है। मॉक ड्रिल लेने का उद्देश्य है कि यह अधिकारियों में आपसी कोऑर्डिनेशन रहे। रुक करेंगे राजस्थान से जुड़ी खबर का, जहां भारतीय स्टेट बैंक नावा शाखा द्वारा स्वर्गीय अग्निवीर खेमाराम कुमावत के परिजनों को 1,50,00,000 का बीमा दावा चेक प्रदान किया गया। ये दावा राशि भारतीय स्टेट बैंक के डिफेंस सैलरी पैकेज के अंतर्गत अग्निवीरों के लिए उपलब्ध एयर एक्सीडेंटल इंश्योरेंस कवर के तहत प्रदान की गई है। इस अवसर पर क्षेत्र प्रबंधक अभिजीत झा, मुख्य प्रबंधक अशोक कुमार मीणा, शाखा प्रबंधक पृथ्वीपाल सिंह शेखावत उपस्थित रहे। फिलहाल स्टेट लाइव में बस इतना ही। नमस्कार।